नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए बेहतरीन से क्लास में। और हम लोग आज जो क्लास करने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको सर्वसमीका कहते हैं। कभी इस तरह के सवाल देखे होंगे ना, जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस, ब्रैकेट सब होंगे, ठीक है ना। तो इन सवालों को कैसे हल किया जाता है और आप कैसे एकदम आसानी से सीख सकते हो, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वादा करता हूँ सिंप्लीफिकेशन आपको पूरा का पूरा सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन से पहले हमें उनके रूल्स जानना चाहिए ना, कि फ्रैक्शन को करना कैसे है, कैसे किया जाता है, पहले ये तो समझो। देखो, अगर कहीं पर भी आपको दो नंबर्स के आगे प्लस प्लस दिखता है ना, तो अक्सर उनको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक नंबर के आगे माइनस है और दूसरे नंबर के आगे प्लस है, तो उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम रूल यहाँ पर भी, अगर एक नंबर के आगे प्लस हो, दूसरे के आगे माइनस हो, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दो नंबर्स है और दोनों का जो सिंबल है, निशान है, वो माइनस माइनस ही है, तो उसे आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सिंबल नहीं समझ में आया कि कैसे देखा जाता है, तो देखो, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 5 - 2, ठीक है ना। 5 - 2 जैसे मैंने लिखा है, तो ये जो माइनस है ना, ये किसके लिए लगा है? 5 के लिए लगा है कि 2 के लिए लगा है? तो देखो, जो भी सिंबल्स होते हैं, वो हमेशा पीछे वाले नंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर ये जो निशान के बाद जो नंबर है, तो ये निशान उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि 5 के लिए। बात समझ आ गई ना? यानी कि नंबर्स के आगे जो निशान होगा, वो उसका निशान होगा, उस नंबर का निशान होगा। अब जैसे यहाँ 5 के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? जब किसी नंबर के आगे कोई सिंबल ना दिखे ना, तो वहां उसको हम लोग प्लस मानते हैं। याद रखना, इतनी छोटी सी बात है कि अगर किसी नंबर के आगे कोई निशान ना दिखे, तो उसको हमेशा प्लस माना जाता है, ठीक। अब इतना जल्दी से आप अगर समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर लो, और ये पहला रूल याद कर लेना। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। ज्यादा नहीं, बस 2 रूल सिखाऊंगा बस। तो देखो, जो रूल नंबर 2 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडमस, ठीक है ना। बॉडमस क्या होता है? टेंशन मत लो, इंग्लिश की क्लास नहीं है, मैथ की ये क्लास है। बस ये थोड़ा सा रूल है, वो समझा रहा हूँ कि कैसे हल करना है, ठीक है। देखो, एक रूल होता है बॉडमस, BODMAS। इसका मतलब होता है कि अगर हमें उस तरह का सवाल दिखे जिसमें कई सारे निशान दिखेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ब्रैकेट, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। हमें किस तरह से शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पे हल करना चाहिए ब्रैकेट्स को, ठीक है ना। ब्रैकेट्स के भी 3 टाइप होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हल करना चाहिए ब्रैकेट्स, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है कोष्ठक। ब्रैकेट्स के बाद आपको हल करना चाहिए ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, कभी-कभी सवाल में आपको देखने को मिलेगा 26 ऑफ 32, 4 ऑफ 8। तो वो कैसे होगा, मैं आगे आपको वीडियोस में क्लियर करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको हल करना है ऑफ, ठीक। उसके बाद हल करना है आपको डिवीजन। सबसे पहला जो साइन आपको हल करना है वो है डिवीजन का, यानी भाग का, ठीक। भाग हल करने के बाद हम हल करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, यानी कि गुणा को। उसके बाद हम हल करेंगे एडिशन, यानी कि जोड़ को। और लास्ट में हल करना रहेगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाने को, ठीक है ना। अब देखो, कभी कभी हो सकता है कि आपको गुणा और घटाना देखने को मिल जाए, भाग और जोड़ देखने को ना मिले। तो याद रखना, आपको क्रम वाइज, लाइन बाय लाइन ही प्राथमिकता देनी है। यानी कि अगर आपको भाग नहीं मिल रहा है, जोड़ नहीं मिल रहा है, केवल गुणा और घटाना मिल रहा है, तो पहले गुणा करना, फिर घटाना करना, क्योंकि जो गुणा का क्रम है वो घटाने से ऊपर है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को अभी हम सवाल में अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। और आज ज्यादा सवाल नहीं, आज मैं थोड़े सवाल करूंगा, आज मैं सिर्फ रूल बताऊंगा। और फिर हम लोग इसके 2 से 3 क्लासेस में इसके कई सारे बड़े-बड़े और जो डेंजरस सवाल होते हैं ना, जिसको तुम लोग देख के डर जाते हो यार, उन सबको हल करेंगे धीरे-धीरे, और स्टेप बाय स्टेप तुमको समझाऊँगा, और तुम्हारे मन से जो इनको हल करने का डर है ना, वो निकाल दूँगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो को पूरा देखो और इन रूल्स को कहीं पर नोट करके रख लो, ठीक। अब इसको मिटाते हैं और अब करते हैं सवाल। एक छोटी सी चीज और क्लियर कर लो, ब्रैकेट्स को भी जरा क्लियर ही कर लेते हैं, क्या मतलब है, उसके लिए हम एक और नई वीडियो बनाए, इससे अच्छा अगली वीडियो में हम सवाल ही हल करेंगे। तो एक छोटी सी जरा ब्रैकेट्स को भी समझ लो। देखो, 3 तरह के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ऐसा राउंड ब्रैकेट देखने को मिलता है, जिसको मैंने नाम दिया स्मॉल ब्रैकेट। देखो, इन ब्रैकेट का नाम असल में वो नहीं होता है जो मैंने लिखा है, बस आपको समझ आ जाए, मैंने उस पर्पज से इनका नाम अपने हिसाब से बदल के लिखा है, ठीक है ना। ये इनका रियल नेम नहीं है, फिर से बोल दे रहा हूँ। जो आपको ऐसे राउंड में ब्रैकेट दिखते हैं ना, उनको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट, अपनी भाषा में, मैथ की भाषा में, ठीक है ना। जो इस तरह के थोड़े घुमावदार ब्रैकेट होते हैं, जिनको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, इनको कहा जाता है मिडल ब्रैकेट, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे पास जो स्क्वायर टाइप के ब्रैकेट होते हैं, इनको कहा जाता है लार्ज ब्रैकेट, ठीक है ना। ब्रैकेट्स का क्या रूल होता है कि अगर कहीं पर आपको तीनों ब्रैकेट देखने को मिलते हैं,
तो सबसे पहले इन ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनको हल करना, फिर इन ब्रैकेट्स को हल करना और एकदम लास्ट में इस ब्रैकेट को हल करना। ठीक है ना, ये नाम मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं है। ठीक, ये आपको बस समझाने के लिए दिया है कि सबसे पहले सबसे छोटे को हल करो, फिर बीच वाले को हल करो और फिर सबसे बड़े को हल करो। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अब सवाल किया जाए। तो देखो जरा सा पावर कट हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जिस रूम में हूँ वहाँ पर इन्वर्टर नहीं है। ठीक, तो पावर कट हो गया है, तो अब मैं सिर्फ अपने फोन के टॉर्च से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर लाइटनिंग का थोड़ा इश्यू हो तो थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है ना, देखो पहला सवाल है 15 + 10 - 5। ठीक, अब देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन बेटा एकदम छोटे छोटे से तो शुरुआत करो, तब बड़े तक जाओगे ना। इकट्ठा ही आपको भर के बड़ा सवाल थोड़ी दे देंगे यार। तो पहले छोटा सवाल हल करते हैं, फिर धीरे धीरे सवालों का लेवल में बढ़ाऊंगा। ठीक, तो देखो 15 + 10 - 5, ठीक है ना। अब इनमें से पहले हल क्या करें, पहले 15 और 10 को जोड़ दें या फिर 10 में से 5 घटा दें। ठीक है ना, तो हमने अभी आपसे थोड़ी पहले ही बात किया था बॉडमस का। बॉडमस ये कहता है कि आप पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो और फिर माइनस करो। ठीक है ना, अब यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो भाई जो सबसे पहली प्रायोरिटी जा रही है वो जा रही है एडिशन को, यानी कि प्लस को, यानी कि पहले मैं इसे हल करूंगा। ठीक है ना, पहले 10 में से 5 मत घटा देना, पहले आप इसको हल करना, 15 + 10। ठीक है ना, तो 15 और 10 को जोड़ूंगा तो मुझे भी पता है कि 25 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया, 25। अब ये दोनों ऐड हो गए, बचा क्या, -5। ठीक है ना, और 25 में से सीधा सीधा अगर 5 कर देखो, पावर भी आ गया, 25 में से सीधा सीधा 5 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है ना, ये पहले का आंसर है। ठीक, दूसरे वाले का सेम तरीके से प्रोसेस होने वाला है, तो इसको तुम लोगों को करना है और मुझे आंसर देना है। ठीक है, इसका कमेंट में मुझे आंसर बताना। ठीक, तीसरे में देखो 100 - 50 - 20। अब दोनों के माइनस आ गया। सर आपने कहा था माइनस माइनस जो है ना वो प्लस होता है। बिल्कुल भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन पहले हल किसको करें। अब तो दोनों माइनस है, पहले इसको हल करें कि पहले इसको हल करें। तो देखो जब निशान इक्वल है ना, तो वहां पर आपको किसी प्रायोरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर निशान बराबर है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले इसको हल करें पहले इसको हल करें, जो तुम्हारे मन में आ रहा है पहले उसी को हल कर दो, निशान तो बराबर है, कोई रूल चलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसी को हल कर लेता हूँ। 100 में से 50 गए तो सीधा सीधा आ जाएगा 50। ठीक है ना, 100 में से 50 गए 50, बचा क्या, बचा है -20। और 50 में से 20 गए तो सीधा सीधा आपका आंसर 30। ठीक है ना, आप देखने में बड़ा आसान सवाल लग रहा है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन उतना आसान नहीं होता जितना सोच रहे हो। ठीक है ना, ये तो समझ लो शुरुआत का मैं आपको लॉलीपॉप दे रहा हूँ। ठीक, अभी और बढ़ाऊंगा ना सवाल तो पता चलेगा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। जल्दी से इसको नोट करना है, नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है ना, 12 + 5 × 3, सॉरी 12 + 4 × 3। ठीक है ना, थोड़ा हिंदी इंग्लिश चलता रहता है यार, ज्यादा लाइट मत लेना। ठीक, तो 12 + 4 × 3। अब देखो यहाँ पर हमें डिवाइड और माइनस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने रूल में पढ़ा था कि हमको सबसे पहला जो है प्लस और मल्टीप्लाई में से हमको पहले मल्टीप्लाई को हल करना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं पहले इसको हल करूंगा। ठीक, पहले शुरुआत से नहीं करूंगा, मैं पहले इसको हल करूंगा। सिंप्लीफिकेशन में आप बीच से, शुरुआत से, आखिरी से, कहीं से भी हल करना शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि मैं 12 को तो कुछ कर नहीं रहा हूँ ना, तो 12 को 12 ही लिखूंगा, प्लस का प्लस लिखूंगा, 4 × 3। ठीक है ना, 4 3 हम सभी को पता है भाई, 4 3 12, और 12 और 12 को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 24। ठीक, बात समझ में आ गई ना, ऐसे मत कर देना कि 12 प्लस पहले इसको जोड़ दे फिर इसको कर दे, रूल के हिसाब से चलना। ठीक है ना, उसने कहा था पहले मल्टीप्लाई को हल करो, पहले मल्टीप्लाई ही हल करना, फिर उसके बाद जो है प्लस को हल करना। ठीक है ना, तो देखो आंसर आया 24। 4 × 3 किया 12, 12 + 12 आ गया 24। ठीक, क्लियर हो गया, मुझे जरा 1 मिनट का समय देना। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में है 20 - 10 / 2। ठीक है ना, 12 - 10, सॉरी 20 - 10 भागे 2। ठीक, तो देखो यहाँ पर भी हमको एक चीज पता है ना, अगर आप रूल को अच्छे से पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा कि माइनस और भाग में पहले किसको हल करना है, पहले भाग को हल करना है, पहले इसे हल करना है। ठीक है ना, पहले इसे हल करना, ना कि 20 में से 10 घटा के 10 कर देना। ठीक, पहले इसे हल करेंगे।
तो देखो 20 में से तो मैं कुछ नहीं कर रहा है, तो 20 को 20 ही लिखूंगा, माइनस को माइनस ही लिखूंगा। जिसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, वो बदला ही नहीं, तो उसको सेम टू सेम लिख दो। ठीक। 10 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 20 में से अगर 5 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 15। देखो अगर बॉडमस का रूल याद रहेगा तभी निशानों को सही ढंग से हल करके सही आंसर ला पाओगी। ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम शुरुआत से भी हल करें तो भी तो आंसर वही आने वाला है। जी नहीं मेरा लाल, चाहो तो हम आपको शुरुआत से हल करके दिखा देते हैं। देखो अगर तुम लोग करते 12 + 4 पहले तो ये हो जाता 16, और 16 गुणे 3 तो आंसर आता 48। ठीक है ना, सेम कहा है भाई, यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ 48 आ रहा है, जबकि तरीका तुम्हारा भी सही है मेरा भी सही है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के रूल से चलना पड़ेगा। अब अगर तुम्हारे एग्जाम में आंसर सही 24 हो है और तुम 48 करके चले हो तो नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा ना यार। आपके टीचर को जाकर चिल्लाओगे कि हमने तो सही किया है। तो बॉडमस के रूल से ही चलना है। ठीक। देखो इसको भी करके देख लो। अगर 20 में से 10 पहले घटा दूंगा तो आ जाएगा 10, और 10 को डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 2 से तो आंसर आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ 5 आ रहा है लेकिन आंसर सही है 15। ठीक है ना, तो इसलिए रूल से चलोगे तो सही आंसर रहेगा। अपने बेधाक कहीं से भी ट्रेन निकालोगे तो हमेशा भाई एक्सीडेंट होगा ही होगा, हादसा होगा ही होगा। ठीक है ना। आगे देखो सेम सवाल है, गुणा करना है प्लस करना है। ऊपर मैंने ऑलरेडी सिखाया है, गुणा करना है प्लस करना है, पहले को मल्टीप्लाई कर लेना फिर उसके बाद ऐड करना। तो इसे भी तुम लोगों को ही करना है। ठीक, इसे भी तुम लोगों को ही करना है। बात समझ में आ गई ना। इसको हल करना और इसका जो भी आंसर है मुझे कमेंट करना, मैं चेक करूंगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो आगे एक सवाल करते हैं। अगला है कि 45 डिवाइड बाय 9 प्लस 7 यानी कि 45 को भाग देना है 9 से और फिर उसको जोड़ना है 7 में। ठीक है ना। तो अब आपको रूल क्या कहता है कि आप पहले प्लस करोगे कि पहले डिवीजन करोगे? बिल्कुल सही बात है भाई कि पहले हम डिवीजन करेंगे, पहले इसे हल करेंगे। ठीक है ना। तो देखो 45 डिवाइड बाय 9, जो नंबर आगे लिखा होता है ना पीछे वाले टेबल में वो कितनी बार में आया बस यही पता करना होता है। ठीक है, तो 45 भागे 9 यानी कि 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा? 9 पचे 45 है ना, 9 5 45। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको हल करूंगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5। फिर आगे प्लस 7, और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आंसर 12। ठीक है ना। जिनको जिनको डिवाइड का प्रॉब्लम है पहले तो टेबल अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक, आगे देखो। अब देखो यहाँ पर 2 निशान नहीं, अभी तक 2-2 निशान करवा रहा था, अब 3 निशान हो गए। ठीक है ना, तो इसमें डरने की कोई बात थोड़ी है, बस रूल याद रखो। ठीक है, एक निशान प्लस का है, एक निशान डिवाइड का है और एक निशान माइनस का है। ठीक, तो पहले हम लोग किसे हल करेंगे? बॉडमस का रूल कहता है कि पहले आप डिवीजन को हल करिए। अगर मैं सिर्फ बीच वाला हल कर रहा हूँ ना तो किनारे किनारे में मैंने कोई बदलाव तो नहीं किया ना, तो उनको मैं वैसे का वैसा ही लिखूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 18 प्लस, तो इसको मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो सेम टू सेम लिखो 18 प्लस। एकदम सेम लिखा ना 18 प्लस। 6 डिवाइड बाय 3, याद रखना पीछे वाले का टेबल पढ़ते हैं 3 का। तो 3 में 6 कितने बार में आएगा? 3 2 जा 6। तो इन दोनों को जब मैंने हल किया तो यहाँ पर आ गया 2। बात समझ में आ गई ना कैसे 2 आया? भाई 3 के टेबल पर रोज 6 कितने बार में आएगा? 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब आगे माइनस है, इसमें तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, 4 में भी मैंने कुछ किया ही नहीं है। बात समझ में आ गई ना, ये हल हो गया। अब यहाँ पर बचे हैं 2 निशान, प्लस माइनस। तो पहले किसे हल करना है? पहले हल करना है प्लस को, यानी पहले इसे हल करना है। ठीक है, तो 18 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। बचा क्या? -4 बचा है। ठीक है, और 20 में से 4 घटाओगे तो सीधा सीधा आपका आंसर 16। सीधा सीधा आपका आंसर 16। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। देखो मैंने सब बॉडमस के रूल से ही किया है, जो तुमको बताया वही रूल अप्लाई किया। सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन हल किया। डिवाइड वाला जब हल किया ना मैंने, तो मैंने बाकी दोनों में कुछ चेंजेस किया नहीं, तो उनको मैंने एकदम डिट्टो उतारा। 18 प्लस 18 प्लस -4 -4, खाली बीच वाले में बदलाव किया बस। ठीक है ना, एक बार में एक में ही बदलाव करना है, याद रखना। फिर मैंने 18 और 2 को जोड़ा 20। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मैंने इसको तो छुआ भी नहीं है -4 को, तो ये -4 एकदम यहीं पे रहेगा। ठीक, फिर 20 में से 4 घटा दिया 16।
एक एक स्टेप करना है, ठीक है ना, लगातार एक बार में पूरा नहीं हल कर देना है। ठीक, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं कुछ और सवालों पर। तो चलो करते हैं अगले सवालों को, ठीक है ना। अगला सवाल है 25 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है ना। तो देखो इन सवालों को कैसे हल करना है, तो भाई सबसे पहले बॉडमास का रूल याद कर लो कि हमको सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा निशान हल करना है, मल्टीप्लाई का। अगर मैं सिर्फ इसको हल कर रहा हूँ, यानी इन दोनों में कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, तो इनको मैं एकदम सेम टू सेम उतार दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है 25, फिर माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, प्लस 3। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अब इन दोनों में से किसको हल करना है, बिल्कुल हमें पहले प्लस को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25, ठीक है, माइनस, अब देखो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 ना, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ना। आप लोग रूल नंबर 1 भूल गए, ठीक है, आप लोग रूल नंबर 1 को यहाँ पे भूल गए। कैसे भूल गए सर, तो देखो 10 और प्लस 3 इसको आपको हल करना है, लेकिन याद करो मैंने क्या कहा था, नंबर्स के आगे जो निशान होंगे ना वो उस नंबर के होंगे। जैसे 3 के आगे प्लस है तो ये प्लस इस 3 का है, लेकिन 10 के आगे जो माइनस है ना वो माइनस तो इस 10 का है ना भैया, माइनस भी तो उस 10 का हुआ। तो अगर हमारा एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है, ठीक है ना, तो रूल नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि अगर माइनस होगा और प्लस होगा तो माइनस प्लस को हमेशा आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी भले ही यहाँ पर 10 प्लस 3 लिखा है, लेकिन रूल के मुताबिक हमें माइनस प्लस के हिसाब से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। एक और छोटी सी बात याद रखना, यहाँ पर मैंने 7 के आगे माइनस लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, ऐसा नहीं है। जब आप दो नंबर्स को हल कर रहे हो प्लस माइनस के मेथड से, तो जो नंबर बड़ा होगा उसका जो निशान होगा वही आगे जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर -10 प्लस 3 और 10 बड़ा है ना नंबर में और उसका निशान माइनस है, तो जो आने वाला आंसर होगा उसमें भी माइनस ही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई ना, अपने से आप प्लस या माइनस नहीं लगा सकते, जो नंबर बड़ा होगा उसी का निशान लगेगा, ठीक। तो 25 माइनस 7, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 18, ठीक है ना। गलती से भी यहाँ 10 प्लस 3 करके 13 मत कर देना, रूल्स के मुताबिक चलना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखो 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, ठीक है ना। तो मुझे पहले पता है कि मुझे पहले यहाँ डिवाइड को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि मैं 10 को कुछ नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे भी पता आंसर 2 आएगा क्योंकि 2 का 4 होता है, प्लस 5। अब यहाँ पर क्या हल करना है, तो जी यहाँ पर पहले आपको मल्टीप्लाई को हल करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20, प्लस का 5, 20 और 5 हो जाएगा 25, आंसर, ठीक है ना। तो देखो इस तरह के जो छोटे छोटे रूल होते हैं ना, उनसे आप सिंप्लीफिकेशन को बड़े आसानी से हल कर सकते हो। और आज जो हम लोगों ने किया वो छोटे छोटे सवाल थे, मतलब एकदम समझ लो बच्चों के लेवल के सवाल थे। अब देखो जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। जो तुम लोग कक्षा 1-2 में प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे थे ना, वही तो करना है। मैंने कुछ अलग से थोड़ी बताया कि रॉकेट ऐसा होता होगा, इस केमिकल में ये मिलाओगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो तुम लोग प्लस माइनस करते हो वही तो मैंने किया ना। बस क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करना है, पहले इसको हल करो, फिर उसको हल करो, फिर इसको करो। बस थोड़ा बहुत रूल याद रख लो, रूल याद रख लोगे तो बस वही प्लस माइनस करना रह जाएगा, नॉर्मल सी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो और अगली क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से डेंजर वाले सवाल लाने वाले हैं, मतलब जिनको देख कर डर लगता है ना यार, वो सवाल लाने वाले हैं। और वो क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप सिंप्लीफिकेशन को पूरा सीख पाओगे। और घर पर बैठकर जो मैंने आपको 3 रूल बताए, तीनों रूल को खूब बढ़िया से एकदम याद, एकदम खोल के पी जाओ, ठीक है ना, कभी भूलो मत, ठीक। तो सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लास तुमसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है ना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, ठीक। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दो, ठीक है। अगली क्लास में मैं सिंप्लीफिकेशन की 15 से 20 ऐसे खतरनाक क्वेश्चन लाऊंगा जो तुम लोग हमेशा डरते हो ना, उनको हल करके देखेंगे और आप लोग को भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।